नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ तीसरा 8वीं कक्षा का पाठ तीसरा जो है मेरा देश मेरी माँ, ये मैं पढ़ाऊंगी। इसका शीर्षक सुनते ही या देखते ही हमें हमारी आंखों के सामने या हमारे विचारों में बहुत से सैनिक, ठीक है, बहुत से महायोद्धा जो है, बहुत से वीर हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं या हमारे विचारों में आ जाते हैं, जिन्होंने अपने प्राण की अपने प्राण इस देश की रक्षा के लिए गंवा दिए। ठीक है, उसकी तक उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि किसी भी शत्रु के सामने जो है हमें हार नहीं मानना है, हमें पीठ दिखाकर नहीं भागना है। ठीक है, उनका डट कर सामना करना है हमें, और उन्हें जो है उनका इतना सामना करना है कि वो अपना जो शीश है, अपना जो सर है, हमारे चरणों पर झुकाएं। इतना डट कर सामना करना है और हमें आगे बढ़ते ही निकलना है। कितनी ही गोलियां हमें हमारे सीने को छन्नी कर डाले, फिर भी क्या है, हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और ये जो है हमें पीठ दिखाकर नहीं भागना है और सीना तान कर आगे बढ़ते चलना है। और ऐसे वीरों को, ऐसे महायोद्धों को क्या है, जो अपने प्राण की परवाह भी नहीं करते और आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या है, विजय माला दी जाती है या पहनाई जाती है। तो ये सब घटनाएं जब हम सुनते हैं या बच्चे सुनते हैं तो उनके मन में भी एक भावना जागृत उठती है देश के प्रति। ठीक है, जो देश की रक्षा करना जो है हमारा सबसे परम धर्म है या परम कर्तव्य है, ये जो भावना है ये बच्चों में भी क्या होती है, आने लगती है या जागृत होती है। तो इसी चैन से भी जो है इन्होंने ये कहानी लिखी है। तो ये कहानी तो नहीं है, ये सत्य पर आधारित है। तो यहाँ पे जो है उनका उद्देश्य पहला पढ़ेंगे, लिखने का कारण क्या है, तो उनका आशय क्या था, ये लिखेंगे, देखेंगे। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। मैंने कहा ना, जो ऐसे सीना तान कर आगे बढ़ेंगे या प्राण की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है, अपने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवाएंगे और आगे चाहे अपना शरीर गोलियों से छन्नी क्यों ना हो जाए, फिर भी क्या है, वो आगे बढ़ते बढ़ते शत्रु को हार देंगे या फिर उनको क्या है, पूरी तरह से क्या है, बर्बाद कर देंगे। तब तक क्या है, उन्हें चैन नहीं होता। तो ऐसे जो वीर है, ऐसे जो योद्धा है, उन्हीं को क्या है, विजय की माला पहनाई जाती है। सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। ये सब घटनाएं, ये सब कहानियां सुनकर बच्चों पर भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। भारत की रक्षा करना उनके लिए जो है एक कर्तव्य बन जाता है। वे भी क्या होते हैं, ये सब सुनकर क्या होता है, उन पर वीरता का क्या है, भाव जागृत होता है। ठीक है, अब ये जो कहानी है हम पढ़ेंगे, इसमें जो भी कठिन शब्द होते हैं उनके मैं अर्थ बताती चलूँगी। सन 1965 अर्थात 1965 कि एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था, हर तरफ शांति थी। कोई कुछ भी ऐसे आंदोलन का या फिर आक्रमण का कुछ भी ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, सब तरफ शांति ही शांति थी। ठीक है, किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करना, अटैक करना, हमला कर देना। तो शांति का एकदम, सभी शांति से थे। सैनिक अपने घर आ चुके थे, वापस जो है अपने परिवार को मिलने के लिए आए थे और सब तरफ शांति का माहौल था और कहीं से भी कोई आकांक्षा या शक, डाउट नहीं था कि आक्रमण होगा, ऐसा कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा था। बस सब आराम से सभी थे। तो अचानक क्या है,
दुश्मनों ने क्या किया, हमला किया, अटैक किया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। अब अचानक ऐसे अटैक होता है तो भारतीय जो सेना थे वो सब क्या हो गए, सडनली शॉक में हो गए। अर्थात उनको क्या हो गया, एक तरह से ये खबर जो थी, ये न्यूज़ जो थी एकदम चौंका दी। ठीक है। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। जो भी सैनिक जो थे वो जो छुट्टियां मनाने अपने परिवार को मिलने के लिए चले गए थे अपने अपने घरों में, तो उनको क्या है, आदेश मिल गया था कि वापस आ जाएं। क्यों चले गए थे वो, छुट्टियां मनाने, उनको छुट्टियां थी तो वो अपने परिवार से, माँ से, बहनों से, भाइयों से, पत्नियों से, जो भी है अपने परिवारों से मिलने के लिए वो छुट्टियां मनाने चले गए थे। तो उनको फिर तुरंत आदेश मिल गया, और ऑर्डर मिल गया कि वो वापस आ जाएं। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। तो उन्हीं में से एक जो है भारतीय सेना थे, उन्हें जब ये न्यूज़ मिली, ये खबर मिली, ये सूचना मिली कि वापस बुलाया जा रहा है, तो वो जो थे मेजर, उन्होंने क्या किया, वापस लौटने के लिए तैयारी करने लगे। और तैयारी करने के बाद जो है अपने माँ के पैर छुए। माँ का ममत्व जाग उठा, अर्थात माँ की ममता जो है जाग उठी। आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। अब बेटा जा रहा है, फिर पता नहीं कब देखे माँ, बेटा कब देखे माँ को। तो ये जो शायद हर बार जो है जब कोई जो भी सैनिक है वो जब जाने लगता है युद्ध के लिए, तो उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वापस आएगा या नहीं, या माता पिता को पता नहीं होता कि बेटा आएगा भी या नहीं। बस इसी आशा से कि विजय हो, यही आशा से वो भेजते हैं। तो इसी तरह और जो भी सैनिक जाते हैं, वो चाहे बेटा हो, पति हो, या फिर भाई हो, जो भी हो, तो वो क्या है, अपने आंखों में आंसू लेकर ही जाता है, या फिर भेजने वाले भी रोते हैं कि शायद ये उसके अंतिम दर्शन हो, ये सोचकर भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी जो है माँ जो है, उसकी भी माँ की ममता जो है जाग उठी कि वो बेटे को भेज रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और रोते रोते क्या किया, उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रोंद गया। रोंदना अर्थात भर आना गला, वो भी थोड़ा रूहान सा हो गया, वो उसे भी रोना आने लगा। ठीक है। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। अभी वो भी रोता था तो माँ को और दुख होता था, इसीलिए माँ ना रोए और वो रोएगा ऐसा अभी वो सोच ही रहा था। इतने में उसे याद आ जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मेरे मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो वो क्या है, अपने आंसू रोक लेता है और अपने आप को कंट्रोल में कर लेता है। ठीक है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, अब वो युद्ध भूमि को जा रहा है तो उसे आशीर्वाद देती है माँ और कहती है, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। अब वो अपने बेटे को समझा रही है कि इस समय जो है राष्ट्र की रक्षा का क्या है, प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य, अर्थात अपने भारत का रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना जो है तुम्हारा क्या है, कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है। ठीक है। और इस कर्तव्य का पालन भी करो। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। और क्या ये जो है डायलॉग बोलेंगे या फिर ये जो किसने किसे कहाँ पर आएगा, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। अर्थात हमारे भारतवासियों की जो भी परंपरा रही है पहले से क्या कि हमें क्या है, गोली जो है पीठ पर खानी है,
सीने पर खानी है, पीठ पर नहीं। अर्थात आगे बढ़ते जाना है, चाहे हमारा शरीर गोलियों से छन्नी की ना हो जाए तो भी क्या है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है, पीठ दिखाकर नहीं भागना है। तो माँ यही कह रही है कि हमें जो है गोली सीने पर खाने हैं, पीठ दिखाकर नहीं। ठीक है। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। अब युद्ध जो है बहुत घमासान युद्ध हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। एक नहर है, उसका नाम याद रखें आप लोग, प्रश्न पूछा जाएगा नहर का नाम क्या था, तो इच्छोगिल याद रहे, इच्छोगिल। वो नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। अब वो जो नहर का जो दीवार थी एक तरफ की, तो उसे कौन तोड़ेगा, ये एक सब में क्या हो रहा था, एक तरह से डिस्कशन बोलो या फिर एक तरह से जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बात का प्रश्न उठ रहा था कि उस दीवार को, इच्छोगिल की जो दीवार है नहर की, उसे कौन तोड़ेगा। तो यहाँ पे कौन जिम्मेदारी उसकी उठाएगा, ये प्रश्न पूछे जा रहे थे या फिर ये प्रश्न उठ रहा था। कार्य आसान नहीं था, ये जो काम था ये आसान नहीं था। उस नहर को ये करना, वो एक चुनौती, चुनौती का अर्थ है चैलेंज। ठीक है, चैलेंज था कि उसे कौन तोड़ेगा। तो ये कार्य आसान नहीं था, सरल नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था, अर्थात सीधा क्या है, मौत को गले लगाना था, मौत के साथ लड़ना था। तो जब कोई भी उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करेगा तो वो क्या है, मौत के मुंह ही चला जाएगा, अर्थात उसको उसके प्राण जाना तो अवश्य है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कौन उस दीवार को तोड़ेगा, इच्छोगिल के नहर के दीवार को। तो पर वीर कभी मौत की भय से रुके हैं। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो भी वीर है, जो प्राण की परवाह नहीं करते, वो ऐसे लोग कहीं मौत के डर से पीछे हटते हैं या मौत को डरते हैं, नहीं। ठीक है। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। उन सभी मेजर में, सैनिकों में क्या है, यही बात चल रही थी कि उस नहर को, इच्छोगिल नहर की दीवार को कौन तोड़ेगा, कौन जाएगा उधर, कौन उस पर जो है वो एक चुनौती हो गई थी, वहाँ पे कौन उसे तोड़ने जाएगा। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है या फिर ये सब बातें हो रही थी। इतने में एक जो है मेजर जो है स्वीकार करता है कि मैं जाऊंगा उधर। ठीक है, एक वीर, ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। अब ये कौन थे जो वीर कह रहा था कि मैं जाऊंगा उस इच्छोगिल नहर के पास और उसे वो दीवार को तोड़ दूंगा। तो ये जो कहने वाले कौन थे, गांव से आए हुए मेजर थे। ठीक है। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया और वो अपने मौत की परवाह किए, अपने प्राण की परवाह किए बिना वो वहाँ पर कूद पड़े, अर्थात वहाँ पे चले गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी कानों में। ठीक है, जैसे पटाखे कैसे फोड़े जाते हैं जोर आवाज़ में, वैसे ही गोलियों की गूंज जो है इनके कानों के जो है पर्दों को फाड़ रही थी। ठीक है, इतना शोर सुनाई दे रहा था और वो फिर भी क्या है, हिम्मत नहीं आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते ही चल रहे थे। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह से छाया हुआ था। अब वो जो है उन पर जो है देश की रक्षा करना और देशभक्ति का जो इतना जुनून अर्थात एक भूत सवार होना। ठीक है, ये करूँगा तो करूँगा, ऐसा जो कहते हैं जिद, क्या बोलेंगे, हट जो रहता है, वो बहुत उनके सर पर सवार था, मतलब वो करने के लिए ही बैठे थे। तो वो जो है उनके, मैं जाऊंगा और वहाँ पे उनकी जो इच्छोगिल नहर की जो दीवार है वो मैं तोड़ कर ही रहूँगा, ये जो है उनके मन में बस गया था। अर्थात पूरे जोश से देशभक्ति का जो जोश था उनके मन में था। तो वो
जोश से पूरी तरह से वो छाया हुआ था। मौके का इंतज़ार किए जाए इतना समय भी नहीं था, और वो बिना रुके बिना समय गंवाए उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो अपनी बंदूक से जो है कितनी ही गोलियां चलाकर उनके जो दुश्मनों के जो टैंक थे, ठीक है, उनको क्या किया, उन्हें ध्वस्त किया। ध्वस्त अर्थात नाश कर दिया। और ऐसे ही आगे बढ़ते गए, कितने ही सैनिकों को गोलियां मारी, कितने ही दुश्मनों के टैंकों को उड़ा दिया। और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। अब वो बच्चे तो एक ही, कितना करके वो लड़ेंगे, किन किन से लड़ेंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो ऐसे ही लड़ते लड़ते आगे चले जा रहे थे। मगर उन्होंने दुश्मनों के टैंकों को मारा, दुश्मनों को, बहुत से सैनिकों को, शत्रुओं को मारा, फिर भी कब तक वो गोलियों से बचते थे। अचानक कितनी ही गोलियां जो है उनके शरीर में और उनके पेट में और उनके हाथ में घुस गई। ठीक है, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। अब जब वो गोलियां खा रहे थे तो वो ऐसे पीट करके नहीं खड़े रहे, सीने पे ही वो झेल रहे थे उन गोलियों को। और तब उनको याद आ रहा था, स्मरण हो रहा था कि माँ के वो शब्द स्मरण हो रहे थे, वो जो उन्होंने वाक्य कहे थे वो स्मरण हो रहे थे कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो वो उस वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और गोलियां जो है उनके शरीर को छन्नी करती जा रही थी। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। उन्हें इतनी गोलियां लग रही है फिर भी वो उसकी परवाह नहीं कर रहे थे और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वो कितने जख्मी हो रहे थे फिर भी वो उसकी परवाह नहीं करते और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और सभी गोलियां जो है उनके शरीर में घुसती जा रही थी। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। अब उनको कहा गया कि पीछे आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वापस आ जाओ, मगर वो क्या है, उसकी परवाह नहीं किया उन्होंने और वो क्या है, आगे बढ़ते चले गए और एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ाया, अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले गए। और दुश्मनों के सारे जो टैंक थे वो ध्वस्त कर दिए, नाश कर दिए। सभी टैंकों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, नाश कर दिया उनका, और विजयश्री पाए अर्थात उनकी जीत हुई। ठीक है, और जीत से ही उन्होंने वहाँ पर दम लिया। ठीक है, जब तक उन्होंने शत्रुओं का सामना नहीं किया, उनका विरोध नहीं हुए, उनको हराया नहीं, उनको झुकाया नहीं, तब तक वो क्या है, लड़ते ही रहे, आगे बढ़ते ही रहे, हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने। जब जीत का परिणाम सामने आया तभी उन्होंने एक लंबी सांस ली। ठीक है, तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, अर्थात उन्हें जो है अमृतसर के सैनिक अस्पताल में तुरंत ही ले जाया गया, क्योंकि वो बहुत जख्मी हो गए थे, बहुत हालत बुरी हो गई थी, पूरी गोलियां उनके बदन में लग गई थी, उनके शरीर पर लग गई थी। तो इसके लिए क्या है, वो पूरे घायल हो गए थे। तो उन्हें कहाँ पर ले जाया गया, अमृतसर के सैनिक अस्पताल में। पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रोंदे गले से अधिकारियों ने पूछा, अब उनकी बचने की कोई आशा ही नहीं थी। वो कितने करके गोलियां निकालेंगे डॉक्टर, पूरे शरीर में गोलियां घुस गई थी, तो उनका बचने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसीलिए रोंदे गले में अर्थात रोते हुए गले से, ठीक है, मन में जो है यहाँ पर दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है, मगर आंसू यहाँ से नहीं निकल रहे।
तो ये रोंदे हुए गलत बोलते हैं, अर्थात रोते हुए आवाज़ से, पूरे से, आंखों में आंसू नहीं है मगर रोते हुए आवाज़ से, ठीक है। अधिकारियों ने पूछा, अब ये अधिकारी पूछ रहे हैं, क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? अब मरने वाले को हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई है क्या, तो इनको भी पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अब गोलियां जो सीने में या फिर शरीर में घुस गई थी, उनका दर्द को वो जो है बहुत ही क्या कंट्रोल में रख रहे थे, और कंट्रोल में रखते हुए भी क्या है, होठों पे मुस्कुराहट थी उनकी, ठीक है, मुस्कान थी। और वो कहते हैं, और उनके अब आखिरी इच्छा पूछने से वे कहते हैं, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। अब वो पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो कहते हैं कि हाँ है, मेरी एक अंतिम इच्छा है, वो यह कि मेरी माँ से कहना कि तुम्हारे बेटे ने जो है गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं, ठीक है, अर्थात उसने अपनी माँ के शब्दों का पालन किया, ठीक है। और ये कहते ही उनके प्राण क्या है, चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये जो पूरी कहानी है, मैंने कहा ना, कितने ही ऐसे वीर होते हैं जो हमारे प्रसिद्ध होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, हमारे मन में बस चुके हैं, मगर बहुत से ऐसे भी वीर हैं, ऐसे भी योद्धा है, ऐसे भी सैनिक है जिन्होंने अपने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए, मगर उनका कहीं पर भी नाम हमने बहुत कम सुना, बोलेंगे तो हरकत नहीं। तो ऐसे भी एक ऐसे सैनिक होते हैं जो बहुत ही महान योद्धा होते हैं, ठीक है। तो उनके भी नाम यहाँ पर अब बताएंगे कौन थे वो। तो जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैनिक है, ये जो मेजर है, उनका नाम क्या था? आशाराम त्यागी, जिन्होंने इतना अपनी प्राण की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भारत की रक्षा की उन्होंने, और आगे बढ़ते ही बढ़ते अपना शरीर भले ही गोलियों से छन्नी हो जाए, फिर भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, पीठ दिखाकर भागा नहीं, आगे ही बढ़ते गए। जब तक के प्राण नहीं चले जाते तब तक उन्होंने क्या किया, जब तक के जीत नहीं होती, जब तक विजय नहीं पाए, तब तक वो आगे बढ़ते गए और शत्रुओं का विरोध करते रहे। तो वो जो मनुष्य है, वो जो व्यक्ति है, वो है आशाराम त्यागी। याद रखें, नाम आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। जिन्होंने जो माँ ने कहा था, ठीक है, जो वचन दिए थे, उसकी रक्षा किया उन्होंने, वो उसका पालन किया, ठीक है, रक्षा नहीं पालन किया, और मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या है, अपनी जान तक भी लगा दी। तो दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। वो तो चले गए, मगर क्या है, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो घटना है, ये सब क्या है, हमारे मस्तिष्क में और हमारे मन में हमेशा क्या है, बसी रहेगी, ठीक है। हम उन्हें याद करते रहेंगे। कितने ही ऐसे वीर हैं, उन्हें हम हमेशा याद करते रहेंगे। और हमें क्या है, एक देश की रक्षा की जो भावना हमारे मन में जागृत होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर यही उसका आशय था। तो अब यहाँ पर पाठ खत्म होता है। मैं इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को PDF से भेजूंगी, ठीक है। नमस्ते।